क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका नेचर हमें फाइंड करना है। वो करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ से वेरीफाई करके ए बी कंपेयर करके ए बी सी निकालेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें कंपेयर करने के बाद फिर हम निकालेंगे डिस्क्रीमेंट डी। डिस्क्रीमेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू यानी डी की वैल्यू, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस देन 0, नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट। ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। If b square minus 4ac is greater than to 0, तो टू डिस्टिंक्ट रूट यानी अलग अलग दो आंसर आएंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे। और इस केस में हमारे पास 2 इक्वल रूट होंगे। अगर x की वैल्यू 2 आ रही तो सेकंड भी 2 ही होगी। ठीक है। तो ये इसका एक निकालने का तरीका है। ठीक। तो अब हमें निकलना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मैं करके दिखाता हूं आपको। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। हमें इसकी नेचर निकालनी है, तो उसके लिए हम फिर ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट इसके इक्वल टू के, और b आ जाएगा x का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू इस x का कोएफिशिएंट माइनस 3 के, और c हमारी कांस्टेंट वैल्यू इज 5। अब हम इसकी नेचर निकालने के लिए डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4, a है हमारे पास 2 एंड c है हमारे पास 5। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो माइनस के 31 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा इज लेस देन 0। तो क्या आएगा, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा इसका। ये इसका नेचर है। ठीक है। उसने बाद में ये भी कहा कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, यानी ये को 2 कंडीशन होगी, तो उन्हें निकाल के भी दिखाइएगा, उनको फिर फाइंड भी करना है। अब देखते हैं। तो हमारा रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पर। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट इक्वेशन। फिर आती है ax स्क्वायर प्लस के bx एंड प्लस के c इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयर करने पर क्या होगा, a हमारे पास आ जाएगा 3 एंड b आएगा माइनस के 4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 4। बस डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। b है हमारे पास माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a है हमारे पास इस 3 और c है हमारे पास 4। स्क्वायर में ये पॉजिटिव 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 इज इक्वल्स टू 0 डिस्क्रीमेंट। तो इसका आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देन 2 इक्वल रूट्स आएंगे। अब देखिएगा कैसे आएंगे इक्वल रूट्स, हमें इन्हें निकाल के दिखाना है। अभी आपको पता भी चल जाएगा। हमारे पास फिर इक्वेशन है ये 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x, 4 रूट 3x एंड प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने अभी निकाला था, a हमारे पास 3 था और b आया था हमारे पास माइनस के 4 रूट 3 और c था हमारे पास 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई
2a माइनस बी, माइनस से माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए है 3 और ये है 4 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 3 4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 क्योंकि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके, 0 आई थी बाद में। 2 3 6 4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई 4√3/6, 2 2 एंड 2 3 2√3/3, तो इसके 2 रूट्स इक्वल यही हो जाएंगे। एक बार आया तो दूसरी बार भी हम इसको यही लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर फाइनल, क्योंकि बाद के क्वेश्चन 3 4 5 हमारे कोर्स में नहीं है इस साल। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये 2 इक्वल रूट्स हैं इनके, इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी 2x² प्लस के kx प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि इसके 2 इक्वल रूट्स है, तो उस कंडीशन में आती है कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ हम कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, और जब हम कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 2, b आएगा हमारे पास k एंड c आ जाएगा इस 3, a b c आएगा, इसको पुट करेंगे। b² यानी k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 और c है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर 4 2 8 3 24, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 6, पेयरिंग में 2 बाहर आया, √6 x की वैल्यू। चेक करते हैं आंसर, सेकंड पार्ट मैं बना के दूंगा, फिर आप ही को करना है। 4.4 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलो ये भी मैं कर देते हैं सेकंड पार्ट भी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिए। सेकंड पार्ट, x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई इस ब्रैकेट में kx² माइनस के 2kx प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जब इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे तो b² माइनस 4ac हमारे पास इक्वल्स टू 0 आएगा, और वही हम kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हमने फिर क्वाड्रेटिक रखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इसको, तो a आता है हमारे पास k एंड b आता है हमारे पास माइनस का 2k एंड c आ जाएगा हमारे पास 6। a b c हमारे पास आ चुका। b² यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a क्या है हमारे पास k एंड c इज 6 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर में 4k² 24k इक्वल्स टू 0, कॉमन आया हमारे पास 4k, तो k माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, एक बार 4k इक्वल्स टू 0 तो k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और एक बार आया हमारे पास k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 6। तो यही इसका आंसर है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो टर्म फर्स्ट तक का कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, एक क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तैयारी करना आप इसकी।